इसमें 6 मीटर में लगभग 1 मीटर के करीबन तो बारूद होती है। अवैध पट्टे भी बनाए हुए हैं, जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको, उससे पता चलेगा कि जो मकान पहाड़ भी उसके आगे की तरफ है और चारों तरफ जो ये मस्जिद बना रखी है, ये ब्लास्टिंग से दरार आए तो सबसे जो नज़दीक मकान मेरे ऑफिस, मेरा मंदिर, कबूतर खाना 100-150 हेक्टर है, उस पर भी और कब्जा हो जाए। जब तक मैं बैठा हूँ तब तक उनको कब्जा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। दावा राशि देने के लिए आदेश दिया था, वो मैंने न्यायालय में जमा करा दिया है। अब न्यायालय उसका उचित फैसला लेगा, उनको देता है या आगे क्या होता है वो मुझे नहीं पता। 8 बच्चे डूब के मर गए क्योंकि पानी तो जो सरकारी ज़मीन है उसको ईदगाह बताकर उस पर कब्जा करने के लिए ये लोग ज़बरदस्ती घुसे आए। इस खनन कार्य से किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। आप सामने हम लोगों को आरोप है, आए बोले कि रात में जब चाहे 12 बजे 2 बजे 3 बजे थे ब्लास्टिंग कर रहे हो, भी से लोग की परेशान हो रहे हैं, बच्चा सो कौन पा रहा है। इवेंट मैनेजमेंट मंडावा में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे यहाँ शादी, बैचलर पार्टी, बर्थडे पार्टी की बुकिंग ली जाती है, जिसमें कैटरिंग टेंट, फ्लोर डीजे, हुक्का बार, मिरर एंट्री और मॉकटेल काउंटर की सारी सुविधा उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत, थे देख रहे हो झुंझुनू हमारा चैनल। अभी जगह मौजूद हूँ जड़ है ब्लास्टिंग मतलब करवाई जावे है। आप देख रहे हैं कि हिसाब से जो होल है ये कर रहा गया है, तो लीजदार जो श्याम जी कटे वाण से जान से के हिसाब से यह ब्लास्टिंग जो है करवाई जाएगा। ये जो होल है डीप होल कंट्रोल ब्लास्टिंग इसको कहते हैं, जिसमें 110 mm का डाया होता है और जिसमें कंट्रोल ब्लास्टिंग करने के लिए उच्च तकनीक की बारूद डाली जाती है। ये जैसे 6 मीटर का होल होता है, अच्छा, इसमें 6 मीटर में लगभग 1 मीटर के करीबन तो बारूद होती है और 5 मीटर इसमें बजरी और मिट्टी भरी जाती है और उसके अंदर डेटोनेटर लगा के और उसको हर ये जितने आप होल देख रहे हैं, हाँ ये सारे इन होलों में एक एक करके होल बचता है और जिस साइड में फ्री फेस होता है पत्थर उधर आगे की तरफ जाता है सारा। मतलब इस साइड में जो फ्री फेस हो रहा है जी, तो पत्थर इस साइड जा गिर जाएगा हमेशा। जिस साइड में आपके सामने जो होल है उसके सामने वजन कम होगा पत्थर है, उस साइड से होल फट के और वो आगे चला जाता है। इसमें 10 मीटर भी आगे पत्थर नहीं जाता और ना इसमें ग्राउंड वाइब्रेशन या जो पत्थर उछलने का कुछ भी नहीं होता। लेकिन चूंकि लोगों को कानून की जानकारी नहीं है, लोगों को लगता है कि ये बारूद होने से क्या झटका हो जाएगा। अब तकनीक इतनी एडवांस हो गई कि आपके 10 मीटर पे 2 अगर बिल्डिंग बनी हुई है तो एक बिल्डिंग ही गिरेगी, दूसरी वही की वही। उसके आप गुड़गांव में ट्विन टावर देखा था, आप अमेरिका में जब वो हमला हुआ था आतंकवादी, वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंगों को ऐसे गिराया शहर के बीच में। तो अत्याधुनिक तकनीक के भरोसे ही अब डीप होल कंट्रोल ब्लास्टिंग की जाती है। इसके अलावा एक और मेथड है जिसको शॉर्ट होल कहते हैं। शॉर्ट होल इससे ज़्यादा आवाज़ करता है, दोनों ही तकनीक से किया जाता है। उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, उसमें समय की भी ज़्यादा लगता है, लेकिन लोगों को यहाँ शॉर्ट होल पसंद है तो शॉर्ट होल भी किए जा सकते हैं। लेकिन डीप होल ज़्यादा सेफ होता है, इसमें पत्थर का फ्लाई होने का या वाइब्रेशन का खतरा कम होता है। तो जो मतलब मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँ कि जैसे कि कितने टाइमिंग क्यों है ब्लास्टिंग की, कितने कितने बजे थे ब्लास्टिंग कर रहे हैं? ब्लास्टिंग हम लोगों को आरोप है, आए बोले कि रात में जब चाहे 12 बजे 2 बजे 3 बजे थे ब्लास्टिंग कर रहे हो, भी से लोग की परेशान हो रहे हैं, बच्चा सो कौन पा रहा है। जीवन में कभी भी उनको ये नहीं पता, जब भी हम ब्लास्टिंग करते हैं, जो अभी ब्लास्टिंग 25/11 से स्टार्ट हुई थी, वो साइंटिस्ट आए हुए थे नागपुर से, भारत सरकार के वैज्ञानिक। उन्होंने जो ब्लास्टिंग की है वो 2 से 4 के बीच में हुई है, 2 बजे से 4 बजे। सूर्योदय और सूर्यास्त से बीच में ही ब्लास्टिंग की जा सकती है, लेकिन हम यहाँ के हालात और हमारा जो जितना खनन कार्य के हिसाब से काम छोटा मोटा कर रहे हैं उसके हिसाब से हम सिर्फ 2 से 4 के बीच में ही ब्लास्टिंग करते हैं। और वो भी ऐसा नहीं है कि 2 घंटे लगातार होती है, 5-7 बार वो शॉर्ट ये है। आपको लगता है कि 5 बार ब्लास्टिंग है, जबकि उसमें बचते एक होल ही है, पर वो धर ऐसे आवाज़ से आता है, जाकि आवाज़ और वाइब्रेशन और पत्थर फ्लाई कुछ भी नहीं होता। लेकिन सबसे मेन टारगेट है कि ये जो चारों तरफ सरकारी ज़मीन बेशकीमती हो गई, क्योंकि चारों तरफ आबादी आने से उस ज़मीन को हड़पने के लिए ये हमारा खनन कार्य बंद हो जाए, तो जो जैसे पहले का है वो और आगे भी बढ़ सके, यही लक्ष्य है। और बाकी कोई किसी को इस ब्लास्टिंग से, इस खनन कार्य से किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। आप सामने देख रहे हो, मैंने एक बहुत बढ़िया गार्डन डेवलप किया है। उस गार्डन के सामने जो पेड़ है वहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि हम ईदगाह बना लें। इस ईदगाह के नाम पे ये फिर ये पूरे इस मेरे खनन के कार्य पे कब्जा करना चाहते हैं। पहाड़ के चारों तरफ मैंने अभी आपको दिखाया था, वैसे ही उन्होंने ऊपर पहाड़ के ऊपर तक कब्जा कर रखा है। लीज ली हो
तो अभी जब थे ब्लास्टिंग चालू कर रखी हो एक बाद में लोग आ रहे हैं और आक्रोश जता रहे हैं कि लीज जो है बंद होनी चाहिए, क्योंकि उनको मानना है कि लीज के कारण जो थे ब्लास्टिंग कर रहा हो इससे कि ये लोग घर में जो दरारा आ रही है तो बन से मतलब काफ़ी खतरो है। तो थे मन ये बताओ ये लीज सबसे पहले थे कद ली ही या लीज? ये लीज सन 1968 में बनी थी। सद्दीक खान ने इसको आवंटित कराया था राजस्थान सरकार से। उसके बाद में सन 1979 को उन्होंने एक महाजन थे भादरा के जगदीश प्रसाद जी, उनको दी थी। उन्होंने 2007 तक उन्होंने चलाया इसमें खनन कार्य, और फरवरी 2007 में मैंने इसका खनन कार्य शुरू किया था नई कंपनी बनाकर, जिसमें 2010 तक मैंने इसमें खनन कार्य किया। 31/12/2009 का इसका नवीनीकरण समाप्त होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि फर्दर इसको अरावली मानते हुए इसमें नवीनीकरण नहीं किया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णय नहीं दे। उसकी वजह से इसमें खनन कार्य मुझे बंद करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन। कितने साल तक बंद करे थे? 26/12/2009 से अभी 23/8/2024 तक ये खनन कार्य बंद था। तो अभी थे 2024 में फिर से चालू करे हो? 2024 में 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसमें सुनवाई करते हुए जो मेरा केस 2009 से लंबित था उसमें मेरे पक्ष में निर्णय दिया, और इसको अरावली में खनन कार्य जो मेरे पे रोक लगाई थी उसकी रोक उन्होंने हटा दी, और जो 14 साल मेरा नवीनीकरण लंबित था उसको प्रायोरिटी पे 2009 की एप्लीकेशन पे फैसला करने का ऑर्डर दिया। जो भी राजस्थान सरकार ने या अन्य कोई भी पर्यावरण एजेंसी ने जो रोक लगाई थी उनको सबको आदेशों को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब जनवरी 2010 के बाद आवश्यक सभी अनुमतियां, जिसमें भारत सरकार की एजेंसी होती है खान सुरक्षा निदेशालय, और भारत सरकार की एक एजेंसी जिसके प्रधानमंत्री चेयरमैन होते हैं, जिसका कार्य ये खनन में ब्लास्टिंग से संबंधित रूल्स बनाना और उसको आगे वैज्ञानिक पद्धति से किस प्रकार से खनन कार्य किया जाए जिससे किसी को भी कोई नुकसान पहुंचने की संभावना ना तो खनिज मालिक को या उसके आसपास में रहने वाले आबादी को। बिल्कुल पूरी जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर काल में कोई भी ब्लास्टिंग वगैरह करे तो कोई अगर दिक्कत नहीं होगा तो या तो मतलब पूरी जांच पहले ही हो जाएगी। उसी के लिए उन्होंने जो भारत सरकार के वैज्ञानिक थे वो नागपुर से आए थे, और उन्होंने इसमें ट्रायल ब्लास्ट लिए थे 25 नवंबर से 27 नवंबर तक, और उस 27 नवंबर तक उन्होंने 7 ट्रायल ब्लास्ट लिए थे, जिसकी अंतरिम रिपोर्ट 6/12 को जब इन लोगों ने कानून को हाथ में लिया राजेंद्र गुड्डा के नेतृत्व में, तब उन्होंने अंतरिम रिपोर्ट वापस सौंपी सब वैज्ञानिकों ने कि जो हमने ब्लास्टिंग की है उससे कहीं किसी को भी दूर दूर तक कोई खतरे की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पे ब्लास्टिंग की जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अभी भी उनके 3 ट्रायल ब्लास्ट और बचे हुए हैं, जो वो इसलिए कि सबको उन्होंने कहा कि ये 3 ट्रायल ब्लास्ट अगर आप चाहोगे तो स्थानीय प्रशासन और अन्य जो एजेंसियां हैं, खान सुरक्षा निदेशालय है, खनिज विभाग है या पर्यावरण विभाग है, जो भी विभाग है देखना चाहें और इससे जो भी रुचि रखते हैं उन सब के सामने 3 ट्रायल ब्लास्ट और करेंगे। लेकिन ये 6 दिसंबर को राजेंद्र गुड्डा जी के नेतृत्व में इन्होंने उधड़ंग मचाया, कानून हाथ में लिया, लीज में ज़बरदस्ती घुस गए, मशीनों में भी तोड़फोड़, जो आपको पहले का हादसा सबको पता है, जिसके लिए मैंने कोतवाली थाना में FIR भी दर्ज कराई हुई है, वो आज भी लंबित है। उसमें अभी तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी जो थे काल फिर से थे रिपोर्ट दर्ज करवाई होगी? कल फिर इसलिए करवाई कि कल इन्होंने फिर जब इनको बदमाशी करनी थी तो कल इन्होंने साजिशपूर्वक उसमें मेरी लीज क्षेत्र में अनधिकृत रूप से प्रवेश किया, और उसके अंदर जो सरकारी ज़मीन है उसको ईदगाह बताकर उस पर कब्जा करने के लिए ये लोग ज़बरदस्ती घुस आए। जो कांटेदार तार थे उसको हटा दिए, जिससे मेरे पेड़, मैंने इसके इन्वायरमेंट क्लियरेंस की शर्तों के अनुसार पेड़ लगाए पर्यावरण को सुधार करने के लिए। उन पेड़ों में भी जानवर मवेशी आने लग जाते हैं। पहले भी मैंने इसकी शिकायत की थी कि मेरी कांटेदार तार को ये तोड़ जाते हैं, मन मर्जी से अनधिकृत रूप से प्रवेश करते हैं। कल को कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्योंकि ये लोग कहते हैं पहले भी जो बंद पीरियड था उसमें 8 बच्चे डूब के मर गए, क्योंकि पानी तो नदी नालों में पहाड़ों में भरा रहता है। जब जिसको तैरना नहीं आता और वो अगर वहाँ जाके अगर ज़बरदस्ती घुस जाएगा, एक चौकीदार उनको नहीं रोक सकता, तो उससे वो अगर बिना तैरना आता था इसलिए डूब के मर गए, तो ये उनका दुर्भाग्य था। लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे पे मुकदमा दर्ज कराया। ये मेरी नैतिक दायित्व बनता है कि जो ज़मीन मेरे पास है
उसकी मैं देखभाल करूं। लेकिन जब कानून को हाथ में लेके कोई तोड़ के अंदर घुस जाता है तब मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूं। उसकी वजह से उस टाइम पे जो हादसे हुए, उन बच्चों का केस आज न्यायालय में लंबित है। हाई कोर्ट में अभी उन्होंने उनके लिए हाई कोर्ट ने कुछ स्टे के रोक लगाई और उसमें कुछ मेरे को दावा राशि देने के लिए आदेश दिया था, वो मैंने न्यायालय में जमा करा दिया है। अब न्यायालय उसका उचित फैसला लेगा, उनको देता है या आगे क्या होता है वो मुझे नहीं पता। जान चाहूँगा जो अभी मैं देख रहा थे भी देख सको कि पीछे कितना बड़ी मैं ऊंचाई पर खड़े हूँ आज एकदम से, और इले अड़ाया कि ताकि ऊपर से जो पूरा जो क्षेत्र है अपना दिख जाओ कि कड़ा कड़ा जो है ब्लास्टिंग करवाई जा रही है। तो मैं हनिया पूछना चाहूँगा कितना मतलब एरिया या कितना बीघा का मायने जो है ब्लास्टिंग और ये थे करवा रहे हो? टोटल ये लीज पहले 92.9 हेक्टर की थी सन 1968 में, जिसमें धीरे धीरे आबादी ने सरकारी भूमि राजकीय बिलालाम गैर मुमकिन फाड़ की थी, तो इस पे धीरे धीरे लोगों ने कब्जे करने शुरू कर दिए और चारों तरफ इसमें लगभग 50 हेक्टर जो 200 बीघा के करीब होती है उस पे उन्होंने 1968 से लेके आज तक अवैध कब्जे करते आ रहे हैं। और उसके अवैध पट्टे भी बनाए हुए हैं, जो पट्टे 1968 के बाद में बनाए हैं, जिनके पास कोई भी विक्रय करने का, खरीद करने का कोई कागज़ उनके पास में नहीं है, लेकिन कब्जे के आधार पे उन्होंने पट्टे लिए। आज वही आदमी सरकारी भूमि ये कई अरबों रुपए की है, उसको ऊपर शेष बची हुई ज़मीन पे कब्जा करने के लिए ये मेरा विरोध करते रहते हैं। श्याम जी थारे पीछे मैं देख रही हूँ कि ये जो मकान है तो ये भी कि थारे मतलब लीज के अंदर ही आ रहे हैं ये सब मकान भी? आप थोड़ा सा कैमरामैन को कहेंगे तो देखेंगे मकानों के बीच में पहाड़ नज़र आ रहे हैं। आपको उससे पता चलेगा कि जो मकान पहाड़ भी उसके आगे की तरफ है और चारों तरफ जो ये मस्जिद बना रखी है, ये आप देखोगे ये जो बादलगढ़ है, कैमरामैन जरा बादलगढ़ की तरफ दिखाना, ये पहाड़ के ऊपर तक आ गए ये लोग। और अब इनका इच्छा है कि ये अगर बंद हो जाए तो हम और आगे बढ़ते हुए जो इसके खनन कार्य के बीच में जो खाली एरिया है, जिस पे कल ये ईदगाह बोल रहे थे, गुडाजी कह रहे थे हमारी ईदगाह है, तो सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए उनका एक ही मुस्त लक्ष्य है कि कैसे भी करके खनन कार्य बंद करें, तो ताकि ये बची हुई 100-150 हेक्टर है उस पर भी और कब्जा हो जाए। जब तक मैं बैठा हूँ तब तक उनको कब्जा करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं एक चीज़ और देखूँ, जहाँ आपने देखा पास में देखो पुरानी धरोहर है अपने बादलगढ़, तो जहाँ थे ब्लास्टिंग करो थाने के लागे कि बादलगढ़ में खतरों होने की चीज़ है। देखो ब्लास्टिंग का नियम और कायदे कानून जो संसद में पारित होते हैं उनको सजेशन देने वाली संस्था होती है केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद और नागपुर, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। वही ब्लास्टिंग कितनी दूर में जो किसी के घरों में, किसी को आसपास की बस्ती में या किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचे, वो कायदे कानून बनाते हैं। और वही किसी भी अगर संस्था द्वारा अगर उनको प्रार्थना की जाती है तो वो उसका पैटर्न डिजाइन करके देते हैं, ट्रायल करके पहले वो देखते हैं और उसके बाद एक स्टैंडर्ड पैटर्न बनाते हैं जिससे कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हो। वही एजेंसी पहले भी 2008 में आई थी, तब उन्होंने पैटर्न बना के दिया था, तब हम 2010 तक खनन कार्य कर रहे थे। अब लेटेस्ट टेक्निक जो और आ गई, इसलिए मैंने उसी एजेंसी को जब 23 अगस्त को चालू किया तो फिर दोबारा उसको बुलाया। वो जो एजेंसी जो कायदे कानून और एक खान सुरक्षा निदेशालय ने जो अनुमति दी है, हम उसी के दायरे में करते हैं। और उस जो ब्लास्टिंग करते हैं उससे हमारा पत्थर और वाइब्रेशन 45 मीटर दूर भी नहीं जाता। मुश्किल से 20 से 25 मीटर के अंदर तो पत्थर फ्लाई हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। जो मतलब अगर थेड़ा कोई ब्लास्टिंग वगैरह कर रहा हो तो बंद कराना कोई प्रॉब्लम को नहीं आए, किसी भी हालत में नहीं आ सकती। 45 मीटर छोड़ के किसी भी थर्ड पार्टी के मशीनों से और ब्रेकर से खनन कार्य करने की अनुमति है। 45 मीटर के अंदर हम ब्लास्टिंग नहीं करते, लेकिन हम 45 को भी बात बहुत नज़दीकी है। हम तो वर्तमान समय में लगभग 150 मीटर दूरी पर जो कंट्रोल ब्लास्टिंग है वो करते हैं। 150 मीटर में लग रहे हो तो सामने वालों पहाड़ है, ये तो 300 मीटर पे है। हाँ, लेकिन 150 मीटर अभी तक हमने किया नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। हमें 45 मीटर छोड़ के हम शॉर्ट होल से, दो तरीके की होती है, एक डीप होल कंट्रोल ब्लास्टिंग होती है, एक शॉर्ट होल ब्लास्टिंग। शॉर्ट होल ब्लास्टिंग हम 45 मीटर छोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन ना तो हमने 45 मीटर पे आज तक ये खनन शुरू होने के बाद में किसी की
थर्ड पार्टी के मकान से दूर हमने आज तक भी नहीं की। हमारी ब्लास्टिंग एवरेज में 200 मीटर 250 मीटर के दूर ही जो भी मकान बने हुए हैं, अवैध बने हो चाहे वैध हो, ये सवाल एक अलग है, लेकिन हमने ब्लास्टिंग की नहीं। और हमारे अगर ब्लास्टिंग से दरार आए तो सबसे जो नज़दीक मकान मेरे ऑफिस, मेरा मंदिर, कबूतर खाना और सारे जो ऐसे सरकारी संस्थान हैं जिनमें आपको कहीं भी ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी जहाँ ब्लास्टिंग से किसी के मकान में थारा ऑफिस जो बना रहे वो थे, जो नीचे मंदिर है बड़े, कोई दरार वगैरह को नहीं है क्यों? नहीं। आप तो श्याम जी अभी ऊपर ने तो कौन चढ़ रहा है ये पहाड़ के ऊपर ने? ये जबरदस्ती अवैध रूप से जो पड़ोसी बस्ती के रहने वाले लड़के हैं, इनको बार बार डराते हैं, धमकाते हैं, मारने पीटने पे इनके साथ में बस्ती के मोहल्ले वाले इकट्ठे होके आ जाते हैं। और इनको बहुत बार समझाया कि यहाँ पे आना ये आपको रिस्क देता है, जान का खतरा है। तो बिल्कुल अभी तो बड़े से अगर पड़ जाओ तो दिक्कत हो जाएगी, मौत हो उसका बड़े से तो सीधी एकदम से, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। लेकिन अब इसका उपाय जब तक सरकार को मैंने पहले भी लिख के दिया था कि इसके अंदर मुझे 4 दीवारी के निर्माण की अनुमति दी जाए, जो पहले भी लंबित थी। और उस पर स्थानीय प्रशासन में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने आदेश भी कर दिए थे 4 दीवारी के, लेकिन सीमा ज्ञान नहीं होने की वजह से 4 दीवारी नहीं हो पाई और उसके बाद खनन कार्य पे रोक आ गई, जिस वजह से लंबी था। अभी मेरा स्थानीय प्रशासन को ये अनुरोध है कि मुझे तुरंत प्रभाव से जो मेरी लीज क्षेत्र है उसको 4 दीवारी करने की अनुमति दे, तो इसकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बिल्कुल अगर इस हिसाब से अगर पहाड़ा पर चढ़ा गए बच्चा तो फिर बाद में अगर बड़ से गिरेगा तो मौत आने की हो जाएगी। और एक बहुत बढ़िया और थारू ऊपर ही मतलब ये एक आरोप होगा फिर बाद में। ये मैंने कई बार स्थानीय प्रशासन को सबको बोल दिया कि ये मौत होगी जिसको जबरदस्ती मुझे बलि का बकरा जाएगा। क्योंकि पहले क्या देखा अभी कुंड का मायने जाए इतना बच्चा खत्म हो चुका है, जिनको तैरना नहीं आता वो किसी भी पानी में अगर जाएगा, वहाँ पे कोई ट्रेनर नहीं होता। और अगर वो चाहे स्विमिंग पूल हो या पहाड़ हो, जब आपको पहाड़ पे चलना नहीं आता तो पहाड़ पे कोई छोटा सा पत्थर फिसल जाएगा या कोई बारूद का कोई, अगर चूंकि यहाँ खनन कार्य है, यहाँ बारूद का कोई भी अगर ईडी डेटोनेटर वगैरह होगा और उस पर पाँव टिक जाएगा तो ब्लास्ट होने से खतरा हो सकता है। हमने बाहर सारे साइन बोर्ड लगा रखे हैं, लेकिन लोग कांटेदार तार को तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। हम मेरा तो स्थानीय प्रशासन से यही अनुरोध है कि ये इंक्रोचमेंट आगे बढ़ने से रुके और पुराना इंक्रोचमेंट खाली हो, इसके लिए 4 दीवारी बनाने की अनुमति दी जाए। ये सरकारी भूमि है, ये आज मैं हूँ कल कोई और होगा, हो सकता है खनिज कार्य ना चले तो भी ये सरकार के काम आनी है। तो इस भूमि के ऊपर किसी का अवैध अतिक्रमण ना हो, यहाँ पे कोई हादसा नहीं हो, तो इसके लिए 4 दीवारी के लिए तो सरकार को आदेश जारी करने चाहिए, मेरा ये मानना है। आप आज जो पहाड़ है पूरी या घाटी है तो यह भी एक अपनी पुरानी धरोहर तो थान के लगे या मतलब टूटनी गलत को नहीं है। ये एक बात आपसे मैं बोल रहा हूँ, देश में विकास को अगर आपको किसी गति से अगर जीडीपी को टॉप 3 वर्ल्ड में लेके जाना है तो आपको विकास कार्य के लिए कुछ तो पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि खनिज कार्य करने से कुछ चीज़ें नुकसान होता है, लेकिन आपको पूरे देश के हित में और राजस्व हित में, रोजगार के हित में ये देखना पड़ता है कि आप कम से कम खनिज कार्य से नुकसान होकर ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य संभव हो सके। आप अगर 50 जगह पे लीज क्षेत्र फैलाने के बजाय जो पहले से खनन कार्य चल रहा है उसी को करके, और उसके बदले में जो हर चीज़ अपना एक कॉस्ट मांगती है, इसकी खनन कार्य से जो कॉस्ट हो रही है, मैं बहुत बेहतरीन बढ़िया तरीके से 5 जोड़े मैंने गोद लिए थे, उनको मैं तैयार करने के लिए अपना कोशिश कर रहा हूँ। और एक यहाँ पे भी मैंने बहुत बढ़िया शानदार गार्डन लगाया, अब एक और लगा रहा हूँ। वो वृक्षारोपण इसीलिए कर रहा हूँ ताकि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है उसको जो सरकार के बनाए गए कायदे कानून के अनुसार मैं उसकी क्षतिपूर्ति कर सकूं। बिल्कुल थोड़ी रिकवरी की जरूरत है जी। अब जैसे रिपोर्ट दियो तब थारी प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मेरी मांग ये है कि जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ उनको 1968 के बाद जो भी अवैध अतिक्रमण है उनको खाली कराया जाए, और जो भी शिकायत करता है उनको अगर प्रशासन चाहे तो उनके भारत सरकार के वैज्ञानिकों को बुलाकर उनसे भी आप सारा वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, उससे ब्लास्टिंग से किसको क्या नुकसान हो सकता है नहीं हो सकता है, उनको सबका लाइव डेमो प्रशासन को अपनी प्रेजेंस में, अपनी उपस्थिति में सब लोगों को दिखाना चाहिए। और अगर मेरे खनन कार्य से किसी को दिक्कत हो तो मैं इसको छोड़ दूंगा, खनन कार्य को मैं खुद ही नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मुझे ये पता है, मैं कानून को जानता हूं, अगर मैंने कोई गलती कर दी तो यहाँ से वापस मैं जिंदा नहीं जा सकता। खनन कार्य में गलती होने का मतलब है वो मेरा जीवन समाप्त होना। तो इसलिए मैं कोई भी कानून को हाथ में कभी भी नहीं लूँगा, ऐसा कार्य कभी नहीं करूँगा कि 10 रुपये कमाने के लिए और मैं 1000 रुपये का मेरे को देनदारी पैदा कर लूँ।
श्याम जी, एक आरोप और लाग रहा है थारे ऊपर कि मतलब जो ये खनन हो रहा है शहर के बीचों बीच, तो इससे की है लोगों का स्वास्थ्य ने लेकर भी एक बहुत बड़ा खतरा बता रहे हैं। इसी के लिए पर्यावरण विभाग ने एक इन्वायरमेंट क्लियरेंस का कानून बनाया हुआ है। उसी में लोगों के स्वास्थ्य के लिए 2007 से जो पत्थर से होने वाली बीमारी है सिलिकोसिस, उसके 2007 से मेरे मोहल्ले में या झुंझुनू में लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो तो 5 पेशेंट भी नहीं पैदा हुए। कोई तो सरकारी हॉस्पिटल में किसी रिकॉर्ड में आना चाहिए कि ये सिलिकोसिस बीमारी नाम से यहाँ पे इनकी मौत हुई है। पर जो लोग हैं वो अवैध आरोप लगाकर कैसे भी शाम दाम दंड भेद से इस खनन कार्य को बदनाम करके बंद कराना चाहते हैं। बिल्कुल, तो आज आप जी पार्ट का मायने पूछ कर था मैं काफ़ी सारी वीडियोस आप बहुत सारी जानकारी है वे भी मिल रही है कि किस हिसाब से जो ब्लास्टिंग हो जावे है और कितना एरिया का मायने ब्लास्टिंग हुई है। श्याम जी कटेवा साढ़ा जानकारी मिली और भी कुछ जो मतलब लोगों के मन में जो चीज़ें थी वे भी आज क्लियर होगी। तो थाने वो वीडियो कहें को लगे थे मन कमेंट बॉक्स के मैं जरूर बता रही हूँ। जय हिंद, जय भारत।